प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 जून शुक्रवार। पहला पाठ नबी होशया का ग्रंथ, अध्याय 11, वाक्य 1, 3 से 4 और 8 और 9। प्रभु ये कहता है, इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया। मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वह नहीं समझते कि मैं उनकी देखरेख करता था। मैं उन्हें दया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठाकर गले लगाता है, उसी तरह मैं भी उसके साथ व्यवहार करता था। मैं झुककर उन्हें भोजन दिया करता था। मेरा हृदय ये नहीं मानता, मुझ में दया उम्र आती है। मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा। मैं फिर इफ्राइम का विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं, ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ। मुझे विनाश करने से घृणा है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 19, वाक्य 31 से 37 तक। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने ये देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वो जानता है कि वो सच बोलता है, जिसे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्मग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम यीशु के अति पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसे पर्व की क्या आवश्यकता है। हम प्रभु के जन्म का पर्व मनाते हैं, उनके बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं, उनके समर्पण का पर्व मनाते हैं, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। यीशु के पवित्र हृदय का त्योहार मनाने की आवश्यकता है। आज से 350 साल पहले फ्रांस की एक बहुत बड़ी संत मार्गरेट मेरी अलकोक को प्रभु ने दिव्य दर्शन दिया। उस दर्शन में प्रभु ने अपना हृदय दिखाया और कहा कि उनका हृदय मानव जाति के लिए प्रेम से जल रहा है।
प्रभु ने कहा कि मेरा हृदय मानव जाति के लिए प्रेम से जल रहा है, इसका प्रचार करो। प्रभु ने यह भी आदेश दिया कि वो कलीसिया को बताएं कि जिस रविवार को प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मनाया जाता है, उसके बाद के शुक्रवार को पवित्र हृदय का पर्व के रूप में मनाए जाएं। प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का पर्व ईश्वर के असीम और महान प्रेम के बारे में बताता है। प्रभु यीशु का हृदय हमारे लिए खुला हुआ ईश्वर का हृदय है। वास्तव में प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का हृदय हमारे सामने खुल गया है। प्रभु ने स्वयं कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें ईश्वर के प्रेम का एक गहरा अनुभव मिला है, एहसास मिला है। अपने वचन के द्वारा प्रभु ने हमारे सामने ईश्वर के हृदय को खोल रखा है। लूकास अध्याय 15 का उदाहरण लीजिए। उन 3 दृष्टांतों के द्वारा प्रभु ने हमें बताया है कि ईश्वर का प्रेम हम मनुष्य जाति के प्रति कैसा है। संपूर्ण सुसमाचार में हमें इसी तरह ईश्वर के प्रेम के बारे में प्रभु यीशु के जीवन, उनके वचनों और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा पता चलता है। उनका देहधारण और एक गौशाले में जन्म लेना, यह भी ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है, प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का एक नमूना है। क्रूस पर मरना ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम का एक महान प्रमाण है। तो प्रभु यीशु के द्वारा वास्तव में ईश्वर का प्रेम हमारे सामने खोल कर रखा गया है। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद जब एक क्रूस पर लटके हुए थे, एक सैनिक ने उनके हृदय पर भाला मारा, उनका हृदय बेधा गया और उस बेधे गए हृदय से जल और रक्त बह निकला। संपूर्ण क्रूस का बलिदान हमारे प्रति ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण है और इस खुले हुए हृदय के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे सामने और भी खुल जाता है। आपने प्रभु यीशु के पवित्र हृदय की तस्वीर देखा होगा। एक खुला हृदय है और उस हृदय के ऊपर से लाल रंग में आग की लपटें निकल रही हैं और उस हृदय के चारों ओर एक कांटे का ताज है और उस पर से खून टपक रहा है। बहुत सुंदर है। क्या अर्थ है? सबसे पहले ईश्वर का हृदय या यीशु का हृदय मनुष्य जाति के लिए खुला है। हमारे हृदय लोगों के लिए बंद हो जाते हैं जब लोग हमें दुख देते हैं, पीड़ाएं देते हैं, लेकिन यीशु का हृदय हमारे लिए खुला है। आग की लपटें ईश्वरीय प्रेम की लपटें हैं। लूकास अध्याय 12 उसके वाक्य 49 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आग लेकर इस संसार में आया हूं। कौन सी आग है? दैविक प्रेम की आग, दैविक प्रेम की आग, पवित्र आत्मा की आग। प्रभु के हृदय से सारी मानव जाति के लिए प्रेम की आग निकल रही है और हृदय के चारों ओर से एक घेरा है, एक ताज है, कांटों का ताज। क्या मतलब है इसका? आप जानते हैं, अगर आपके पैर में या कहीं भी एक कांटा चुभ जाता है तो आपका पैर या कोई भी हिस्सा हो वो सूजने लगता है, फूलने लगता है और जितना वो सूजता है उतना ज्यादा वो कांटा अंतर चला जाता है। प्रभु यीशु के हृदय के चारों ओर जो कांटों का ताज है, घेरा है, ये मनुष्य जाति का तिरस्कार है, मनुष्य का पाप है। लेकिन जितना मनुष्य जाति उसका तिरस्कार करती जाती है उतना ज्यादा वो हृदय उसके लिए खुल जाता है, वो सूजता जाता है, वो बड़ा होता जाता है। इसलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यानी ईश्वर के प्रेम को मनुष्य का पाप
बिगाड़ नहीं सका, कम नहीं कर सका। Man's sin could not reduce the immensity of God's love. मनुष्य का पाप ईश्वर के प्रेम की गहराई को कम नहीं कर पाया। यह है प्रभु यीशु का पवित्र हृदय, जो सदा मनुष्य जाति के लिए बढ़ता रहता है, खुला रहता है, जिसमें से प्रेम की आग की लपटें निकल रही हैं। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है। आज के पहले पाठ में हमने सुना, कितना सुंदर वचन है होशिया नबी के ग्रंथ की अध्याय 11 से। वहाँ पर आपने सुना, एफ्रेम मैं तुम्हें कैसे त्यागूं, इस्राएल मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों सौंप दूं, मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूं, मैं तुम्हें सबोईम के समान कैसे भस्म कर दूं। मेरा हृदय यह नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है। देखिए, मनुष्य के प्रति ईश्वर के हृदय से दया प्रेम उमड़ आती है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है। और सुंदर सुंदर वचन आप जानते हैं, यिर्मयाह नबी अध्याय 1 वाक्य 5, कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले मैंने तुम्हें पवित्र किया। प्रभु कहते हैं, तुम्हारी मां को इस बात का एहसास होने से पहले कि वो गर्भवती है, मैंने तुमको जान लिया, मैंने तुमको प्यार किया। यिर्मयाह अध्याय 31 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहती है। यशायाह नबी अध्याय 43 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको प्यार करता हूं, मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो, मैं तुमको बचाऊंगा। यशायाह अध्याय 49 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को बुला सकती है, तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। यशायाह अध्याय 54 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तो ईश्वर का प्रेम हमारे लिए शाश्वत है, सदा बना हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेम हर मनुष्य की आवश्यकता है, हर मनुष्य की आवश्यकता है, आपकी और मेरी आवश्यकता है। हर मनुष्य को प्रेम की आवश्यकता है और हर मनुष्य प्रेम का अधिकारी है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। बाइबल कहती है ईश्वर प्रेम है, तो उस प्रतिरूप में प्रेम होना अनिवार्य है। यही कारण है कि हर मनुष्य प्रेम की खोज में रहता है। हमारे सारे व्यवहार इसकी ओर इशारा करते हैं। हम सभी प्रेम चाहते हैं, प्रेममय व्यवहार चाहते हैं, प्रेममय बातें चाहते हैं, प्रेममय कार्य चाहते हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। पवित्र हृदय के इस महान पर्व पर खुले हुए हृदय को दिखाते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, शाश्वत प्रेम दूंगा। वास्तव में संपूर्ण बाइबल का ये निचोड़ है। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम को जानें, पहचानें, अनुभव करें, उस प्रेम से भर जाएं और इस सुखमय और स्वर्गमय जीवन बिताएं। हमारा समाज आज कितने घृणा से भरा हुआ है, कैसे बदलेगा? एक ही मार्ग है, प्रेम मार्ग। प्रभु का अति पवित्र हृदय हमें प्रेम के बारे में बताता है। ईश्वर के हमारे प्रति बिना शर्त के प्रेम, असीम प्रेम के बारे में बताता है और हमें आह्वान करता है, इस प्रेम को ग्रहण करो, इस प्रेम में लीन हो जाओ और इस प्रेम का माध्यम बन जाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन के लिए, इस महान पर्व के लिए। तेरे खुले हृदय के द्वारा तूने आह्वान किया है, तेरे प्रेम को दर्शाया है, आह्वान किया है और कहा है, आओ मेरे प्रेम को ग्रहण करो, प्रेममय बनो, इस संसार को स्वर्ग बनाओ। हे प्रभु यीशु, तेरे इस आह्वान को स्वीकार करने के लिए हम सबको कृपा दीजिए।
ए प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज इसी वक्त तेरे पवित्र वचनों की योग्यता से हर प्रकार के बंधन से उनको छुड़ाना, हर रोग से चंगाई देना, शैतान के हर प्रपंच से बचाए रखना। वे जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ करें, उन्हें तेरी आशीष मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत